नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा चैनल चंदा पांडे ब्लॉग्स। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और कैसे हैं आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बहुत बड़ा मुझे अपडेट मिला है आकांक्षा दुबे के केस का, तो मैं आप लोगों को वो अपडेट्स देना चाहती हूँ। उनके माताजी से मेरी बात हुई है आज, तो उनकी माताजी ने मुझे बताया है कि संजय सिंह का 3 तारीख को बेल हो गया है। अब क्यों हो गया, क्यों, अब मुझे नहीं पता किस लिए हुआ, क्योंकि उनके माताजी को खुद नहीं पता है, क्योंकि वो बोल रही हैं कि वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। और क्या कोर्ट में फैसला हुआ, क्यों बेल हुआ है, उनकी माताजी को भी नहीं पता ये बात। और उनकी माताजी ने एक बात और बताया है, गौर से सुनिएगा, कि योगी जी से 3 तारीख को उनकी मुलाकात हुई है। योगी जी से उनकी माताजी का बात हुआ है, उन्होंने योगी जी के सामने अपनी सारी बात रखी है। उन्होंने बोला कि योगी नाथ जी हमारी सुनवाई करिए, हमारे केस में हमारी बेटी का मदद करिए, मेरी बेटी इस दुनिया छोड़कर चली गई है, मेरी बेटी के केस में सारा लिपापोती हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, ऐसे ऐसे घटना हो रही हैं, 2 महीने से मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ, आप मेरी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो योगी जी ने बोला कि हो तो रही है जाँच। योगी जी ने बोला कि जांच हो रही है, अब क्या किया जाए, सबको सूली पे चढ़ा दूं, ऐसा बोला है योगी जी ने। तो मैं योगी जी से एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, क्या अगर आपके फैमिली में ऐसा दुर्घटना किसी के साथ होता है तो क्या आप लोग ऐसा ही बात करते हैं, ऐसे ही आप लोग निष्पक्ष जांच ऐसे ही की जाती है। आज 2.5 से 3 महीना होने आ गया आकांक्षा दुबे के केस में, अभी तक कोई ना ही कुछ भी सुनवाई अच्छे तरीके से हुई है, ना ही कोई अच्छे तरीके से जांच हुई है। और जो आकांक्षा दुबे के कपड़ों में स्पर्म पाया गया था, 4 लोगों का डीएनए के लिए जो गया था टेस्ट के लिए, वो भी उनके माताजी बोल रही हैं कि मैं कंफर्म नहीं हूं कि किसका किसका गया है, किसका किसका नहीं गया है, क्योंकि संदीप सिंह जी तो हैं जो वो फरार है, ठीक है। और संजय सिंह का भी बेल हो गया है, बिना रिपोर्ट आए, डीएनए रिपोर्ट बिना आए हर किसी का बेल हो जा रहा है, हर कोई बाहर आ जा रहा है। अब कैसे सुनवाई हो रही, क्या हो रहा है। उनकी माताजी बोली हैं कि मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। मैं अब तो जनता से गुहार लगाती हूँ कि सारी बेटियां खड़ी हो और मेरी बेटी दुनिया छोड़ के चली गई है तो मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ। उनकी माँ बोल रही हैं, वो बोली कि मेरा आखिरी उम्मीद खाली योगी जी से था और वो भी उम्मीद मेरा टूट गया, क्योंकि योगी जी ने ऐसी बात ही बोल दी कि हो तो रही है जांच, क्या मैं लोगों को सूली पे चढ़ा दूं। तो मैंने उनकी माताजी से पूछा कि माँ, आपने योगी जी से सीबीआई जांच की मांग की, तो बोली है कि मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र जब वो देखेंगे तो देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अब उनकी माँ को नहीं लगता कि कोई कार्रवाई अच्छी तरीके से हो रही है और जिस तरीका से होनी चाहिए, ना ही उनका गवाही अभी तक लिया गया है, ना ही पुलिस प्रशासन कोई मदद कर रहा है। और एक एक करके धीरे धीरे सब लोग बाहर आ जाएंगे और ये केस को दबा दिया जाएगा। संजय सिंह जो जेल में गिरफ्तार थे वो बाहर आ चुके हैं बहुत जल्द, जहां से मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा मैटर चलता रहा तो समर सिंह जी भी बाहर आ जाएंगे और सारा मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप सब लोग अपनी राय जरूर बताइएगा इस वीडियो में कमेंट्स करके, और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही अपनी राय दीजिएगा। और जो भी अपडेट्स मुझे मिला है मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरी इसमें अब ये मत बोलिएगा कि तुम रोटी सेक रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ऐसे वैसे कमेंट्स मुझे मत करिएगा प्लीज, क्योंकि मेरा वही काम है, जो अपडेट्स होता है मैं वही देती हूँ, मैं फेक न्यूज नहीं किसी को देती हूँ। मेरी उनकी माताजी से जो बात हुई है और मैं उनका सहायता करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से उनका सहायता करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनका साथ दें, क्योंकि उनकी माताजी बहुत अकेली हो चुकी हैं। वो हमेशा जब बात करती हैं तो वो रोने लगती हैं, वो अपनी बात रखते रखते वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि जिसके साथ ये घटना हुआ है वही वो दर्द समझ सकता है। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, बोलते हैं और जनता लोग कमेंट्स करते हैं, हम लोगों का काम सिर्फ यही है। लेकिन जिसकी बेटी के साथ ये दुर्घटना हुई है, जिसकी फैमिली के साथ ये दुर्घटना हुई है, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता, ना ही कोई उनका दर्द बांट सकता है। तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि 3 तारीख को संजय सिंह जी का बेल हो चुका है और 3 तारीख को उनकी माता जी योगी जी से मिली थी। योगी जी ने ऐसी ऐसी बात बोली है कि जांच हो रही है, जांच हो तो रही है, और क्या आपके कहने से सूली पे चढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो उनकी माताजी ने यही बोला कि आखिरी उम्मीद मेरा योगी जी से था, लेकिन अब वो भी उम्मीद टूट चुका है। और उनकी माताजी का एक बात और कहना है
कि योगी जी मेरी सुनवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार सांसद पद में बैठे हैं, जैसे कि रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, जो योगी जी के बहुत ही क्लोज हैं और उनका बातचीत हमेशा योगी जी से होता है। शायद ये मैटर पे उन्होंने बात किया होगा योगी जी से, इसलिए योगी जी मेरे केस को कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन लोग सोच रहे हैं कि आकांक्षा दुबे तो चली गई, अब आकांक्षा दुबे तो नहीं आने वाली है, लेकिन समर सिंह इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो आगे भी काम करे, इसलिए लोग उन्हें सहायता कर रहे हैं। मेरी बेटी का तो जान चला गया है, मेरी बेटी के पक्ष में अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही योगी जी बोल रहे हैं और ना ही पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और ना ही अभी तक कोई डीएनए रिपोर्ट आया है। और जो आकांक्षा के पेट में 20 ml का जो ब्राउन लिक्विड पाया गया था उसका भी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और अभी तक ना ही किसी का डीएनए हुआ है। और उनकी माताजी ने एक बात और बोला है, मैंने पूछा उनके माताजी से कि 4 लोगों का डीएनए गया है टेस्ट के लिए, ये आप कंफर्म हो क्या? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि 4 लोगों का होगा। तो मैंने बोला माताजी एक बात बताइए, 4 लोगों का ही क्यों होना चाहिए? आकांक्षा के साथ जो दुर्घटना हुई है वो होटल में हुई थी और जहाँ तक उनके जो होटल का मैनेजर थे उनका सारा इंटरव्यूज हमने देखा था, तो मुझे लगता है कि उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो उनके माताजी ने बोला कि 4-5 नाम और ऐसे हैं जिसको अभी पब्लिक नहीं किया गया, उन लोगों का भी डीएनए होगा। पहले ये 4 टेस्ट होगा, उसके बाद अगर इन लोगों का मैच करता है या नहीं करता, फिर और 2-4 लोग हैं जो अभी बताया नहीं गया है किसी को नाम, और मैं भी अभी नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी अभी फ़िलहाल ये सब मैटर फ़िलहाल ये नाम मैं भी अनाउंस नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे पता है और किसका किसका होने वाला है। तो देखिए अभी आप सब लोग ऐसे ही बने रहिए, आगे जो भी अपडेट्स आता है मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और आप लोग से मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी माता का सहायता करिए। आकांक्षा दुबे तो अभी इस दुनिया में नहीं रही कि वो अपनी माँ को साथ खड़ी होंगी, अपनी माँ का दर्द समझेंगी, वो तो इस दुनिया में नहीं है, चली गई हैं इस दुनिया से। लेकिन उनकी माताजी का दर्द हम सब बेटियों को समझना चाहिए और उनकी माताजी का सहायता करना चाहिए। और बहुत लोग मुझे जो लिखते हैं कि गिरगिट हो, तुम आज आकांक्षा के पक्ष में बोल रही हो, कल तुम समर के पक्ष में बोलती, तो मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इतना ही पक्ष खेलते हो ना, अगर इतना ही पक्ष करना है तो आ जाओ भदोई। कब आ रहे हो आप लोग भदोई, मुझे कमेंट्स में बताओ और मैं भी उपस्थित होती हूँ। फिर देखते हैं कि कौन आकांक्षा के पक्ष में खड़ा है, कौन आकांक्षा के विरोध में खड़ा है। मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं आकांक्षा के फैंस, जो भी लोग हैं, जो लोग अपना लेक्चर देते हैं कमेंट्स में, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सच में अगर एक बेटी का साथ देना चाहते हैं तो आइए भदोई और खड़े होइए उनके माँ के साथ, तो हम देखते हैं कि आप लोगों में कितना ताकत है। तब दिखाइए, अपना जनता पावर दिखाइए अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो भी राय होगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने सारे अपडेट्स दे दिए हैं आप लोगों को और मेरे चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ढेर सारे अपडेट्स मैं आप लोग को देती रहूँगी। तो अभी के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव और प्रणाम आप सभी लोगों को मेरी तरफ से।